हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। और आज तो छुट्टी है। हाँ सर। छुट्टी मनाई जा रही है। छुट्टी क्या मनाया जाएगा सर, कल का इतना हेक्टिक हो गया रात का। अच्छा। हाँ। जो वो सब्सक्राइबर थे अपने अभिषेक। हाँ, ठीक है, बट ठीक है, ही वाज लाइक ही हैड हिज जेन्युइन क्वेश्चंस टू आस्क ना। हाँ सर। हाँ। और मेरे ख्याल लेकिन से हर सब्सक्राइबर के दिमाग में कुछ तो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे ही रहेंगे ना इनिशियली। मेरे को लगता है ना सर, मतलब जो लोग ट्रेडिंग में हैं, हम्म। या तो नॉलेज पूरा नहीं दे रहे हैं, हम्म। या तो जो इजी मनी का जो कॉन्सेप्ट है ना, हम्म। उसको लोग ज्यादा उसके तरफ जा रहे हैं। अरे यार, लोग पता है क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि बस एक कोई ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जिसको हाँ। अप्लाई करो और टनाटन पैसे जौन से हैं हाँ। बरसने शुरू हो जाए कहीं ना कहीं से। एंड दैट इज नॉट पॉसिबल इन द मार्केट। दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल इन द मार्केट। विदाउट नॉलेज इफ यू एंटर द मार्केट, इट इज सुसाइडल। हाँ, वो तो है। इज सुसाइडल। और अब जो ज्यादातर लोग मैं देखता हूँ वही है कि इंडिकेटर लेते हैं, इंडिकेटर क्योंकि कन्वीनियंट होते हैं उनके लिए, और उसके ऊपर प्ले करते हैं। दो तीन बारी कमा लिया, उसके बाद सोचते हैं कि बस वी आर मास्टरिंग इट। और हम्म। जब एक झटका लगता है तो वो सब खाली कर देता है। हम्म। दे डोंट नो, दे डोंट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ वेव्स। जब तक समझ में नहीं आएगा, मार्केट का पैटर्न समझ में नहीं आएंगे, तब तक इट्स वेरी डिफिकल्ट। इट्स वेरी हम्म। डिफिकल्ट। चलो खैर। हाँ। इंडिकेटर तो सर मतलब इतना कॉमन हो गया है, मतलब लोग अपना कस्टम इंडिकेटर भी बना रहे हैं, जबकि लोगों को पता है कि भाई ये लैगिंग है, ये लॉस ही कराएगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब बेच बिल्कुल भी रहे हैं सर उसको तो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मतलब वो ये नहीं देखते कि ये पैटर्न के किस लेवल पर ये इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है। हाँ वही इंडिकेटर ना। तो बेचारा इंडिकेट करेगा ही ना। उसने सपोज एसएमएस, 3 एसएमएस को लगा के उसने एक इंडिकेटर बना दिया किसी आदमी ने, और हम्म। वहां पे वो कन्वर्ज कर रही हैं। जैसे ही वो एक्सपैंड करेंगे, इंडिकेटर रखेगा बाय। और जैसे ही वो बाय कहेगा, ये नहीं पता कि वो कौन से लेवल पे है, वो करेक्टिव मोड में है या फिर वो इम्पल्स। इम्पल्स में है। अगर हाँ, इम्पल्स में है तो ठीक है, आगे जाके कुछ दे जाएगा। अगर वो करेक्टिव मोड में है तो फिर तो नुकसान होना ही ना आगे जाकर। नुकसान तो सर ऐसे भी होगा ना। ऐसे मतलब भी हो, ऐसे भी हो। एक्शन एक्शन अगर लेट लेंगे तो नुकसान ऐसे भी है। दैट्स राइट, दैट्स राइट। स्टार्ट करते हैं सर। हाँ हाँ हाँ, श्योर। कहाँ निफ्टी का ही स्टार्टिंग का रखते हैं। हाँ, निफ्टी का करते हैं। बट निफ्टी का तो रात को किया ना थोड़ा सा हमने एनालाइज। हाँ वही तो, मतलब बहुत थोड़ा सा था तो थोड़ा सा उसको हाँ हाँ हाँ, डिस्कस कर ही लेते हैं। एवरेज का तो। मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या सर? नहीं, अभी नहीं आया। अब दिख रहा है क्या? अब दिख रहा है। निफ्टी ही लगाना है ना? हाँ, निफ्टी लगा लेते हैं। कल सर एक स्टूडेंट था, उसका भी कुछ डाउट था। अच्छा, क्या? तो वो डाउट सर बड़ा कॉमन है, बड़ा बढ़िया डाउट था। हाँ तो हाँ। वो अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तो आएगा। अच्छा। तो हाँ जैसे इसको हम लोग सर कल रात में भी जो डिस्कस किए थे ना, हाँ मतलब परसों से जो हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग इसी फॉर्म में देख रहे थे ना, मतलब इसको जो हम लोग देख रहे हैं ये जीरो, ए, बी और सी के फॉर्म में देख रहे हैं। हाँ हाँ। यस। वो बच्चे का डाउट मैं सर खोल के रखा हूँ आपके लिए। अच्छा, दिखाओ। मैं थोड़ा सा प्ले करता हूँ उसका। हाँ हाँ। ये बच्चा था सर, और इसका डाउट सुनिएगा। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है? ऐसे गया है, यहाँ आया है, और ये तीन मूव है। अच्छा, तीन मूव है। तीन मूव हम लोग कहाँ पढ़े थे? स्क्रीन नहीं आई बट। हाँ वो थोड़ा सा ब्लर हो गया है। हम लोग यहाँ पढ़े थे, देखो ये बी जो है, नहीं, आ नहीं रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे कुछ भी नहीं आ रहा है। रहा है ना। इट्स मतलब जस्ट मार्केट अल्टीमेटली नीचे बड़ा गिर ब्लर और वो आ रहा जाता है है। कि हाँ हाँ हाँ, अभी आएगा सर।
सिग्नल इज नॉट राइट। समझ रहे हो? अरे यार, तो यहाँ पे जो हम लोग, देखो यहाँ पे हम लोग क्या पॉसिबिलिटी डिड्यूस करेंगे कि मार्केट अगर ए बी सी, ए बी और सी के फॉर्म में, ए बी, सी कंप्लीट हो गया है, सी नीचे क्यों आता है यार, यहाँ ऊपर भी जाता है ना सी। नहीं आ रही गौरव, स्क्रीन नहीं आ ये आपका अच्छा, जीरो स्क्रीन ही नहीं आ रहा है क्या? नहीं है ना कि नीचे ही आएगा, एक सेकंड रही। सर। ऊपर ही चलो गया, चलो, हाँ मैं समझ गया, तुम्हारी बात से ही समझ गया कि क्या हो रहा है। तो ऊपर गया खैर, है। इसी के ऊपर, हाँ, बट दैट्स अ जेन्युइन डाउट। करेक्शन, जब आई हम टेल लोग यू, करेक्शन पढ़ेगा, जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, नहीं है कि तो आई अरे स्टिल सर रिमेम्बर एक मिनट सर, पॉज किया अभी, बाप रे, इधर उधर हो गया था। दैट्स अ हाँ। जेन्युइन डाउट, यू नो, व्हेन वी वर स्टडीइंग। तो एक हमारे साथ में को स्टूडेंट्स थे, हाँ। स्टूडेंट थी। तो ऑलमोस्ट द होल कोर्स वाज कंप्लीट एंड ऑल दैट। तो उसके बाद में जब हमारी कुछ व्हाट यू कॉल द लाइव क्लासेस वर गोइंग ऑन, हम्म। तो वहां पर एक करेक्टिव राइस था। हम्म। तो वो उसको 1 2 3 4 5 के अलावा दूसरी तरह से पढ़ ही नहीं सकती थी। मतलब शी वॉज अनेबल टू। उसको 10 बार समझाया गया कि ये करेक्टिव राइज है, तो ये एबीसी के फॉर्म के अंदर ऊपर जाएगा। हम्म। पर वो मतलब उसको समझ में ही नहीं आया किसी तरह से भी, क्योंकि शी वॉज ऑलवेज थिंकिंग कि इम्पल्स जौन सी है वो ऊपर ही जाएगी, और करेक्शन जब है तो वो नीचे ही जाएगा। यही डाउट था सर उसका, हाँ, ये वो समझ गया, एग्जैक्टली मैं तुम यही अच्छा डाउट बोल था। रहा था तो मैं समझ गया, नो। हाँ it हाँ। it is sometimes, it sets into your mind and it's very difficult to clear that doubt। मेरे ख्याल से उसके ऊपर समझाना चाहिए तुम्हारे को, इसको इसी के अंदर समझाइए, समझाओ तुम उसको कि तो भाई जब सर, करेक्शन होती है तो उसको किस तरह से हम लोग, वी कैन रीड इट डाउनवर्ड्स आल्सो एंड वी कैन रीड इट अपवर्ड्स आल्सो, मतलब ये ऊपर की सर तरफ भी जाती है। एक्चुअली दिक्कत क्या है ना सर, यहाँ पे जैसे हम लोग जैसे कोई भी बच्चा है, जैसे हम लोग भी जब इनिशियल्स में थे, हाँ तो हम लोग वहां पे पढ़ रहे थे कि भाई मार्केट ऐसे गिरता है, हाँ ये हम लोग देख रहे थे हर जगह हाँ। तो कि हमारे को मार्केट, दिमाग में बैठ गया कि गिरना जौन सा है वो करेक्शन है बस। हाँ गिरना है बस, करेक्शन है। और उसमें एबीसी ही चलेगा। हाँ एबीसी ही चलेगा। और हाँ उसको सर मैं समझाते समझाते थक गया कि भाई ये अगर निफ्टी का ये मोमेंटम आया है, और इसको मैं, उसका कहना था ना कि सी ऊपर ऊपर नहीं होगा सर, ये नीचे होगा ना, नीचे। क्योंकि क्योंकि सी हम लोग बेसिक फॉर्म में तो नीचे देखे हैं। एक्चुअली एक्चुअली इसको ना बड़ा अच्छा तरीके से तुम समझा सकते हो। जैसे ये 0 A B तुमने बनाया है यहाँ पर, अब इसकी स्क्रीन को इन्वर्ट कर दो, स्क्रीन को हाँ इन्वर्ट कर दो और फिर समझा सकते हो तुम बच्चे को। हाँ बिल्कुल सर, यहाँ मतलब, हाँ ये आइडिया आपका बहुत सही है सर, जैसे ये हाँ, वही पैटर्न। ये समझ आ जाएगा बच्चे को हाँ एकदम। ये समझ में आ जाएगा। अब मैं, मेरे को बड़ा टाइम लग गया सर उसको समझाने में कि मतलब ऐसा हाँ, नहीं होता, मतलब वो तो समझिए कि उतना अभी इंट्रो पार्ट में था, हम्म। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि कोर्स खत्म होने के समय भी अगर कोई लोग को ये डाउट होगा, तो दैट मीन्स ही और शी इज जीरो। नहीं नहीं, इट इज नॉट जीरो। बेसिकली द टीचिंग स्टाइल इज सच कि उसमें हम लोग उसको, बच्चे को ये नहीं समझाते कि ABC आर द पैटर्न्स। हाँ दे आर जस्ट पैटर्न्स। 1 2 3 4 इज अ फॉर्म ऑफ पैटर्न विच इज मेड। वो 1 2 3 4 में डाउनफॉल भी आ सकता है। हाँ बिल्कुल, हाँ, आता ही है और जिगजैग। हाँ, जिगजैग के अंदर आता है। वन हम्म। टू थ्री फोर फाइव के अंदर डाउनफॉल भी आएगा। हम्म। तो दीज आर जस्ट द पैटर्न्स विच यू हैव टू रिकॉग्नाइज। दीज मतलब जब हम ABC बन रहा है तो इट इज अ फॉर्म ऑफ पैटर्न जिसके अंदर हम ये बोलते हैं कि A बनने के बाद में B कितने परसेंटेज नीचे जा सकता है, हम्म। या कहाँ कहाँ पे उसकी लिमिटेशंस हैं। C कितने परसेंट ऊपर जा सकता है, किस हम्म। लेवल से किस लेवल तक जा सकता है, हम्म। और वो 1 2 3 की फॉर्म में जब आएगा तो उसके थोड़े डिफरेंट लेवल्स होंगे। हम्म। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, हम्म। पैटर्न की फॉर्मेशन। तो अच्छा है, दिस इज गुड। मतलब ये जो कि इनिशियल फेज में ना, एक्चुअली टीचर्स क्या करते हैं मोस्टली, वो बोलते हैं कि जी एक इम्पल्स हो गई, एक करेक्शन हो गई, और हाँ, जैसे ही करेक्शन बोला तो बच्चा सोचता है कि अब तो नीचे ही अब नीचे गिरेगा। है। हाँ ये बेसिक कंफ्यूजन है सर। हाँ ओ, ये तो समझ में, मतलब इसको अब समझाना क्या है, मतलब समझाऊं हाँ, क्या ठीक है। इसको? नहीं, डन डन डन। हो गया ना? हाँ हाँ उसको सर फिर मैं एक चीज और बोला कि हम लोग यहाँ पे से एक्सटेंशन लगाएंगे, जैसे ये जो सी है, हाँ जैसे सर यहाँ पे जो फिब का ऑप्शन है ना, बहुत कंफ्यूजिंग है, ये सब जेनरिक चीजें हैं,
हाँ हाँ जैसे हाँ फिब रिट्रेसमेंट और फिब एक्सटेंशन हाँ में हाँ। इतना कंफ्यूज होता है बच्चा लोग, और अरे, इसके पीछे का लॉजिक किसी को नहीं पता है। कोई हम्म, बताता नहीं होगा, जबकि लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं और मे बी पैसा भी बना रहे होते हैं, फिर ठीक। भी रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन का वो आप पूछिएगा तो नहीं बता पाएगा। हाँ, दैट्स राइट, दैट्स राइट। ये उनको ये सर समझ नहीं आता कि आप। भाई, हाँ हाँ उनको ये समझ में नहीं आता कि भाई जब हम एक्सटेंशन लगा रहे हैं तो उनको ये पता है कि वन यहाँ लगाना है, टू यहाँ लगाना है, थ्री यहाँ लगाना है। और जो फोर्थ लाइन आ रही है जहाँ पे लेवल्स दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, हाँ। उसका बेसिक जो है वो नहीं समझ में आता। बस ये नहीं, पता है कि 100% हो गया, 200% हो गया, व्हाट इज हाँ, दैट 200%, व्हाट इज दैट 100%, वो सर एक बार आप शेयर कर लीजिए ना, थोड़ा सा आप एक बार समझाइए ना उसको, वो हाँ ठीक है, कम्युनिटी के लिए अच्छा होगा। मैं हाँ कोशिश करता हूँ। हाँ तो एक बार शेयर करनी पड़ेगी स्क्रीन मेरे को, हाँ। हाँ, कीजिए ना सर। हाँ, यू विल हैव टू गिव मी परमिशन, आई थिंक। आया रिक्वेस्ट? रिक्वेस्ट, अच्छा। हाँ अच्छा, हाँ कर सकता हूँ, ठीक है। आई स्क्रीन मेरी? हाँ, आ गया सर। हाँ ठीक है, इज इट विजिबल? हाँ। हाँ, दिख रहा है सर। हाँ चलो इसी पे बना देते हैं। जैसे लेट अस से कि दिस इज यहाँ पे अपना 0 1 2 3 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुई वेव, उसने वन फॉर्म किया, हम्म, दो फॉर्म किया, और उसके बाद में तीन के लिए ऊपर गई वेव। अब हम जब एक्सटेंशन लगाते हैं तो हम किस तरह से लगाते हैं? ये मैंने एक्सटेंशन टूल को सेलेक्ट किया। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मैं एक्सटेंशन के लिए इस पॉइंट को चूज करता हूँ, दिस पॉइंट, ये पॉइंट। उसको चूज करने का तरीका है, मैं इसको इस साइड पे ले लेता हूँ थोड़ा, सो दैट इट इज विजिबल। ये मैंने लगाया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट का मेरा आ गया ये पॉइंट, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, हम्म, ये, ठीक है। इसको मैंने लगाया यहाँ पर, इधर से लेवल किया, इस पे लगाया। थर्ड पॉइंट मेरे को चूज करना है ये वाला, हम्म, ठीक है। और उसके लिए मैंने मैंने ये लगा दिया इसको, ये लगा, ठीक है। हम्म, अब इसके बाद में ये कुछ लेवल्स मेरे को दिखने शुरू हो गए, लाइक दिस इज 0.236, दिस इज 0.382, दिस इज 0.5, 0.618। जो भी आपने आपने जो सेटिंग्स कर रखी हैं उसके हिसाब से ये लेकिन लेवल शुरू हो गए। लेकिन सर ये सारा तो एक्सटेंशन लेवल्स है ना। दीज आर एक्सटेंशन लेवल्स, तो वही मैं समझाने की कोशिश कर हाँ रहा हाँ, इसका हूँ, वही मैं लॉजिक। समझाने की कोशिश कर, लॉजिक क्या है जी। इसमें। जो जैसे जीरो हमने सोचा, तो जीरो इज कि दिस इज 0% एज, दिस इज 0% ओके। जैसे 0.236 है तो दिस इज 23.6%। हम्म, यू नो, यू रीड इट एज परसेंटेजेस। हम्म। जैसे 0.382 है तो 0.38.2% है ये। वो सर सेट परसेंटेज ऑफ व्हाट? परसेंटेज ऑफ व्हाट? नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज दिस परसेंटेज, क्या होता है ये परसेंटेज, क्यों है। अब क्या है कि ये प्राइस जो है, देखिए 0 to 1, इसका ये प्राइस है मेरा, लेटर से ये मेरा यहाँ पे इतना है, ये दिस इज माई लेंथ, ठीक है। अगर ये इस प्राइस को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, इस पॉइंट पे रख देता हूँ, ठीक है, इस लेवल पे ला देता हूँ, हम्म, तो उसका मतलब ये है कि ये जो थर्ड वेव बनी है हम्म, वो 100%, मतलब बराबर बराबर बन गई, इसके बराबर ये थर्ड वेव बन जाएगी तो वो मेरा 100% पर आ जाएगा। हम्म। एक्चुअली मैंने मेरा एग्जैक्ट मैंने नहीं बिल्कुल। लिया, तो इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, अदरवाइज इट विल कम आउट टू बी सेम, मतलब इक्वल हो गई ये वेव्स। हम्म, दिस वेव का जो प्राइस है, प्राइस राइज है, वर्टिकल प्राइस राइज, दैट इज इक्विवेलेंट टू टू मतलब थ्री, थर्ड वेव का प्राइस राइज, मतलब वन वेव इज इक्वल टू थ्री वेव, वो है सर, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस लेवल, स्टार्टिंग रिट्रेसमेंट फ्रॉम दिस लेवल। लेवल। अगर मेरा 50% है, अगर मेरा सपोज ये वेव यहाँ पर आई है, यहाँ पर लेट अस से ये 50% का लेवल मेरे को यहाँ पे आया, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि जो ये पूरा 100% है, इसका इसका 50% ही, मतलब ये पूरी वेव जो 100% है 0 to 1, हम्म, उसका 50% ही इसने अचीव किया है अभी प्राइस। हम्म, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस
परसेंटेजेस। जब मैं 23.6 बोलूंगा, तो 23.6 ऑफ 0 to 1 का प्राइस जो है ना, जो वर्टिकल प्राइस जीरो चेंज टू इन द प्राइस ऑफ फर्स्ट। हाँ, एंड स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस, कि फ्रॉम हेयर, फ्रॉम हेयर। और जब हम वो लगाते हैं, रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट। लगाते हैं, तो वो डायरेक्ट है उसके अंदर। जैसे हमने रिट्रेसमेंट लगाई, तो वो ये इस तरह से है कुछ, कि ये आपने लगाई रिट्रेसमेंट, ठीक है, तो ये हमारा 100% हो गया। ये पूरा 100% हो गया। अब वापस से रिट्रेस जब कर रहा है, तो ये 23.6% पे यहाँ पर आया। 38.2% ऑफ दिस लेंथ यहाँ पर आया। 50% ऑफ दिस पर्टिकुलर लेंथ जो है, वो यहाँ पर आया। वर्टिकल राइज की बात कर रहे हैं खाली, वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्टिकल राइज। 61.8% ऑफ दिस वर्टिकल राइज इज हियर। तो इस तरह से, और 100% जब हो गया, तो वो बराबर ही आ गया इसके। यहाँ पर ये देखो, वहां यहाँ पे बराबर आ गया नीचे फॉल। जैसे ये फॉल जो अगर यहाँ पर आ गया, तो इट इज 100%। मतलब फुल रिट्रेसमेंट हो गया वो। फुल रिट्रेसमेंट हो गया उसका। बट इट इज वर्टिकल प्राइस राइज, इट इज नॉट द लेंथ ऑफ द डायगोनल जो ये बना है, इसका डायगोनल का नहीं है लेंथ। इट इज द फुल वर्टिकल प्राइस राइज। मतलब ये देखो, इस तरह से भी आ सकती है ये, इस तरह से भी आ सकती है वेव। हाँ अब इस मतलब तरह से अगर आई, इस तरह से आई, तो ये डायगोनल बड़ा है ना इससे। हाँ मतलब टाइम कंजम्पशन ज्यादा हो गया। हाँ, टाइम कंजम्पशन ज्यादा हो गया, बट जो हम 100% कह रहे हैं, दैट इज द वर्टिकल प्राइस हम्म। डिफरेंस। दैट इज द वर्टिकल प्राइस डिफरेंस, दिस इज नॉट। ये नहीं आप सोचो कि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर है, ऐसा नहीं। हम्म। ऐसा नहीं। आई थिंक दैट कवर्स। बहुत ये सर, ये कॉन्सेप्ट में ना इतना लोग कंफ्यूज होते हैं। हाँ हाँ और हाँ। क्या बताऊं, मतलब नहीं समझ पाते हैं लोग। और ना कोई हम्म। समझाता है शायद इतना प्रॉपरली। पता नहीं अब जैसे भी है, बट ये है कि देखो, जो भी क्या होता है, द टीचर इज ट्रेंड, उनके पास में मतलब एक वो रहता है कि 1 घंटे में आपको ये कोर्सेज कवर करने हैं। हम्म। तो वो शायद इस वो सोचते हैं कि ये सीख ही जाएगा यार, इसको समझ में ही आ गया होगा। हम्म। वेयर एज अगर ये बेसिक कंसेप्ट को क्लियर नहीं किया जाए ना, तो हम्म। बड़ी देर तक कंफ्यूजन रहता है बच्चे के दिमाग में। बिल्कुल सर। हम्म। और अगर शुरू में ही इसको क्लियर कर दिया जाए, तो बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है कि यार देखो। और आगे जाके जब हम वेव कॉन्सेप्ट्स को बाकी को डिस्कस करते हैं ना, तो उसमें बड़ा अच्छा समझ में आता है कि अगर ये वेव का लेंथ इतना है, तो वो उतना क्यों जा रहा है आगे, हम्म। उसको इतना पुश, इतना मोमेंटम क्यों मिला उसको, यू नो। हम्म। यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। खैर, एक्सटेंशन ऑल्सो कि हाँ भाई ये हाँ, एक्सटेंशन एक्सटेंशन, हाँ, में गया तो क्यों गया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ। चलो, फिर शुरू करें। आज मेरे को भी अभी थोड़ी देर के लिए निकलना है, थोड़ी देर के बाद में। हाँ सर। लेट्स मैं शेयर करता हूँ अपना। हाँ, ये इसको मैं क्लोज, आई स्टॉप शेयरिंग। आ गई आपकी स्क्रीन। वो चार्ट दिख रहा है क्या सर? हम्म, हाँ, चार्ट दिख रहा है ना। नहीं, मेरा ही चार्ट नहीं, अभी अभी नहीं आया, नहीं आया। अब आया, हाँ, यस, आई कैन सी। हाँ आ गया ना। तो सर मतलब यहाँ पे क्या मतलब, जैसे हम लोग जो डिसाइड किए थे ना सर, जो डिस्कशन था अपना, उसके आगे मार्केट गया नहीं है। ये बहुत बेकार सा मूवमेंट था जो हम लोग रात में भी डिस्कस किए थे। हाँ और सर मतलब ऐसे जो थ्योरी और जो प्रैक्टिकली लग रहा है, जब सर हम लोग यहाँ से ना एक एक्सटेंशन अगर डाल देते हैं ना, ये अगर हम लोग एक एक्सटेंशन अगर यहाँ से डाल देते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये 200% से रिजेक्शन ले रहा है। हाँ 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 और सर हम लोग ये भी जानते हैं ना कि जब ए और बी, जब ए, जैसे हम लोग अगर मान लेते हैं कि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट डालें, ये एक रिट्रेसमेंट अगर डालते हैं, तो हमारा बी 81.2% है। हाँ, बिल्कुल। तो 81.2% दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग बी है। यस। स्ट्रॉन्ग बी है तो मतलब ये एक फ्लैट करेक्शन के फॉर्म में आगे बढ़ेगा। तो सी का जो मिनिमम टारगेट आना चाहिए था वो हमारा 61.8% आना चाहिए था। ठीक है। और चूंकि ये स्ट्रॉन्ग भी बनाया है, तो हमें पता है कि
ये 161.8% जा सकता है, मतलब जाएगा ही, ज्यादा प्रोबेबिलिटी वही होता है कि 161.8% जाए। हम्म। तो ये 161.8% चला गया। हाँ ठीक है। लेकिन यहाँ पे सर ऑब्जर्वेशन वाली बात क्या है ना, ये 161.8% को भी ब्रीच किया है। हाँ दैट मीन्स कि फ्लैट का एक टाइप, जो कि हम लोग रनिंग फ्लैट पढ़ते हैं ना, हाँ वो रनिंग फ्लैट यहाँ पे नलीफाई हो गया। हाँ हाँ ये एंटर कर गया। अब ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना है ना, ये एक एक्सपेंडेड फ्लैट का फॉर्म में बन गया। हाँ हाँ। एक्सटेंडेड फ्लैट फ्लैट, हाँ। हाँ, हम्म, एक्सटेंडेड या एक्सपेंड जो भी है, हम्म। मतलब वो और अब उसका उसका लिमिटेशन 2.62 है, बोलता है सर, बुक मैक्सिमम। बुक में वही लिखा हुआ है। लेकिन ऐसे मतलब मैं और भी जैसे जगह पे देख रहा हूँ ना, और मतलब हाँ। मार्केट में, तो वो 200% से ऊपर नहीं जाता है। ये अच्छा, जनरली, प्रैक्टिकली, हाँ हाँ। हाँ, 200% पे ही रिएक्शन आपको मिलेगा, और ये गिर गया। और यहाँ भी बट वही एज हुआ। पर द बुक्स, एज पर द बुक्स 2.62 है, मतलब हाँ ये, हाँ, 262% मैक्सिमम। 261.8% है ये हाँ, टारगेट। 251.8%, हाँ। टारगेट यही होना चाहिए बुक के हिसाब से। लेकिन ऐसे जनरली देखा जाता है कि ये हम्म, 200% से, ये जो 200% है यहाँ से रिजेक्शन ले लेता, ले भी लिया है। हम्म, हम्म, और हम्म, अभी का जो सिनारियो सर बन रहा है ना यहाँ पे, मतलब, हम्म। तो मुझे क्या लग रहा है ना कि ये बियरिश मार्केट नहीं है, अभी अभी के लिए नहीं है। हाँ। हमारा सपोर्ट जो है ना 100% का, हम्म, ये बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है, हाँ हाँ, जो कि है आपका 22242। हम्म, 22242 का जो सपोर्ट है वो बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है। हम्म, मार्केट अगर गलती से यहाँ पे आता है, हाँ तो यहाँ से एक बहुत हेवी बाउंस मिलेगा। हाँ, और दैट विल बी अ फास्ट मूव आल्सो। हाँ, वो फास्ट होगा। हम्म, और हम लोग जो डिस्कस किए थे ना सर, देख रहे हैं आप, जो हम्म, हम लोग डिस्कस किए थे उसी टाइप का स्ट्रक्चर ये बन रहा है। हाँ हाँ हाँ, बुलिश फ्लैग हम लोग डिस्कस कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ तो ये बुलिश ही फ्लैग का करीबन स्ट्रक्चर है ये, अगर हम हाँ लोग हाँ टाइम फ्रेम बढ़ा दें तो। हाँ हाँ, तो मुझे क्या लग रहा है ना सर, कि मतलब अभी के लिए हाँ, अगर ये लेवल बायबल होगा। हम्म, और जो सर हम लोग जैसे डिस्कस जो कर रहे थे ना, अगर उस पे हम लोग चलते हैं, तो इसका टारगेट कहाँ पे आएगा वो देखते हैं थोड़ा सा। हम्म। देखिए मतलब वनडे पे हम लोग चलते वन हैं। डे पर आओ कम से कम। वनडे पे सर हम लोग ना, अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट डाल दें ना टॉप से, हम्म, और ये बॉटम पे, हम्म, तो सीधा सीधा जो पहला टारगेट है ना अपना, हम्म, पहला टारगेट ही आपका 50% का लेवल है ये। हाँ, क्योंकि अपने को पता है सर कि ये अगर 111% से नीचे से, ये क्योंकि ये तो 111% था ना अपना, ये जब अच्छा, हम लोग देखे थे प्रीवियस वीडियो में, हाँ हाँ, तो ये 111% है। हम्म, 111% से ये बाउंस आया है। हम्म, तो जब भी ये करेक्टिव मूव में ऊपर जा रहा है जब, तो एक डबल टॉप का स्ट्रक्चर बनाएगा। हाँ, तो डबल टॉप यहाँ पे भी तो हो सकता है सर, डबल टॉप तो 100% हो ही सकता है ना। हाँ हाँ, वहीं पर जाके बनेगा ना, हाँ हाँ, तो इसीलिए सर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसका पहला टारगेट जो होगा ना, हम्म, वो आपका 23,915 हम्म, आना चाहिए। हम्म, और हम्म, मे बी ये 24,400 भी जाए, और ये बहुत कोई अजूबा नहीं हो जाएगा। अच्छा, हम्म, हम्म। और फिर वहां से रिजेक्शन लेगा। हाँ, मे बी नहीं, और सर यहाँ से रिजेक्शन लिया तो लिया, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज ये बुलिश है। स्ट्रक्चर बेस्ड बुलिश। हाँ, तो इस शॉर्ट मतलब करने का कोई फायदा नहीं होगा हम लोग को सर यहाँ पे। हाँ मतलब ऐसे अगर देखा जाए, तो हमें पता है कि यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा। हाँ 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 हाँ, जैसे हमें ये तो पता है कि ट्रायंगल बनेगा, हम्म, और ट्रायंगल बी पे ही बनता है। बी पर बनता है। तो जैसे अगर हम लोग इसको मार्क कर दें कि जीरो है, ये ए है, ये हम्म, कहीं बी बनेगा, और हम्म, फिर सी में मार्केट नीचे आएगा, अगर ये स्ट्रक्चर दे दे, हम्म, और हमें पता है कि ये जो बी वेव है ये कहीं ट्रायंगल में रिजल्ट कर देगा,
तो कुछ ये जो वेव है ना, मे बी इधर जाए ऐसे, हम्म, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर में आ जाए, और ये मतलब यहाँ पे से भी वहां पे। हाँ। तो ये जो ओवर शूटिंग जब आएगा ना, ये सर, ये हाँ जो हाँ। अभी बन रहा है, उसके बाद में ट्रायंगल फॉर्मेशन होता हाँ, है। ये पहला लेग बन जाएगा आपका ट्रायंगल का। हाँ हाँ और हाँ। ये मे बी आपका 81% से लेके मे बी 100% भी रिट्रेस कर दे। हाँ, इट मेक्स सेंस, इट मेक्स सेंस। मतलब ये नहीं हो, लेकिन यहाँ पे लोग भूल जाएंगे सर, जब यहाँ इतना पे तो भूल रिट्रेस। जाएंगे, यहाँ पे तो फिर वो पूरे बुलिश होंगे। हाँ, पूरा यहाँ बुलिश पे हो पूरे जाएगा। बुलिश होंगे इस पॉइंट पर। और ये फिर पूरा ये आपका जो हम लोग जो जानते हैं कंसोलिडेशन ट्रायंगल का, हाँ, वो और ये, पेनफुल होगा, बहुत पेनफुल होएगा। हाँ, और फिर ये ड्रॉप एक फॉल आ जाएगा जो कि अपना टाइम पीरियड के हिसाब से बॉटम बना देगा। ये ये लो टूट जाएगा। हाँ 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 हाँ, हाँ, ठीक बात है। तो अभी के लिए जो अगर शॉर्टर टाइम पीरियड पे हम देखते हैं तो बेसिकली दिस शुड बी द फर्स्ट टारगेट, जो 50% के करीब आ रहा है। हाँ। शॉर्टर टाइम, हाँ सर, मतलब हम्म, अगर डेली के चार्ट पे अगर हम लोग देखें ना, हाँ हाँ हाँ। तो पहला टारगेट तो ये आना चाहिए। मैं 38.2% को भी नहीं मानूंगा पहला टारगेट, हाँ, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ तक आ जाएगा जैसा लग रहा है, मतलब स्ट्रक्चर वाइज ऐसे। आंसर। अच्छा, हाँ एक बात बताओ गौरव, हाँ अगर सर। ये डबल टॉप बनाता है हम्म, और यहीं से रिजेक्शन हो जाती है, हम्म। तो फिर उसको किस फॉर्म में आप देखोगे? देखिए सर, जैसे इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ा लेके जाता हूँ, 15 मिनट पे, और अपना 50% का जोन ये था। हाँ। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये 0, A, B, और ये कहीं C बन रहा है। हम्म लेकिन सर अभी भी C का एग्जॉर्शन नहीं हुआ है। हम्म, और जब हम लोग सर एक्सपेंडेड पढ़ते हैं ना ये, हाँ तो इसमें जो थर्ड वेव इम्पल्स का होता है, हाँ, उसी का टारगेट सी भी दे सकता है। मतलब इट हैज द अनलिमिटेड कैपेसिटी टू गो अप। ओके ओके। हाँ 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 हाँ। तो ये स्ट्रक्चर खराब कब होगा सर? मतलब ये स्ट्रक्चर फेलियर, हमारा, फेलियर ऑफ द स्ट्रक्चर। हाँ, ये फेलियर हम लोग कब देखेंगे? मतलब ये सी का एग्जॉर्शन, हम्म सी का एग्जॉर्शन हमें कब पता चलेगा? जब यहां से जब हम लोग ये डालेंगे ना, सॉरी, एक्सटेंशन, हम्म और इसका जो 61.8% का जोन है, 22,085, अगर ये तोड़ देता है ना, हाँ। तो ये नलीफाई हो जाएगी। ये सी स्ट्रक्चर हम लोग कंप्लीट मान लेंगे। अच्छा, ओके। तब उससे ये, पहले नहीं मानेंगे, उससे पहले जौन सा है वी विल स्टिल एक्सपेक्टेड टू गो अप। हाँ, ऑब्वियसली सर, और करेक्टिव है ना, मूव करेक्टिव है, तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इट्स बेटर कि मतलब, जैसे ऑप्शन बाइंग विल नॉट बी प्रॉफिटेबल, लेकिन ऑप्शन सेलिंग विल बी प्रॉफिटेबल है। क्योंकि आप देख रहे हो कल का भी मार्केट, जैसे हम लोग डिसाइड जो किए थे कि सेल करके चलेंगे, हाँ, ये, ऑप्शन सेलिंग है। हाँ, ऑप्शन सेलिंग है, वैसे भी वॉलेटिलिटी मार्केट की ज्यादा है और विक्स भी हाई है, हाँ। तो सेलिंग मेक्स सेंस। और सर यहाँ पे ये भी हो सकता है ना कि जैसे ये गैप अप खुल जाए। खुलेगा ही खुलेगा। अरे हाँ, वो यूएस मार्केट का देखो, 5%। 10% सर, 10%। 10%, ओ, हाँ, दैट्स क्रेजी। लगता है कुछ मिली भगत है सब वहां पर, हाँ। तो उस ट्रम्प का तो सर मैं वो देख रहा था, रील वील था, बोल रहा था द एवरी कंट्री इज किसिंग माय एस, ऐसे करके। तो इतना घटिया आदमी है कि वी वांट टू निगोशिएट सर, एवरी कंट्री इज किसिंग माय एस। हाँ हाँ हाँ। समझ रहे हैं? मतलब इसी टाइप का चल रहा है। उसकी माँ भी परेशान होगी, ये क्या मैंने पैदा करके क्या बना दिया मैंने। हाँ, वो तो है सर। ठीक बात। ये सर एक एक चीज और मैं इसमें ऑब्जर्व किया सर। हाँ। जैसे
जब भी हमारा करेक्टिव स्ट्रक्चर या करेक्टिव राइज जो हम लोग इसको बोल रहे हैं ना, हाँ तो करेक्टिव राइज में जब हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम लोग इसको इम्पल्स मानते हैं, हाँ तो इम्पल्स में हम लोग ऐसे लगा देते ही है। हाँ हाँ। ठीक है। ट्रेंड लाइन हम हम्म लोग ऐसे इम्पल्स का ट्रेंड लाइन जो होता है ऐसे लगा देते हैं। हम्म इम्पल्स, अब ये ब्रेक डाउन दे दिया। हम्म अब ये जो ब्रेक डाउन दिया है ना सर, ये टाइम पीरियड के हिसाब से, जैसे हम लोग जो जानते हैं टाइम पीरियड, उसी टाइम में ब्रेक डाउन भी दिया। हम्म और अब अगर ये इस हाई को क्रॉस कर देता है ना, हम्म तब तो ये और कंफर्म हो जाएगा कि हम लोग का जो इसको करेक्शन में रीड कर रहे हैं वो सही है, हम्म, क्योंकि हाँ, ये इसको गिर जाना चाहिए था यहाँ से। हम्म हम्म हम्म, हम्म। हाँ, एक्सटेंडेड फॉर्म में आगे ऊपर जाएगा ये, और वो आप बोल रहे हो कि उसका कोई लिमिट नहीं होता हाँ, सी का कोई लिमिट नहीं है इस फॉर्म में। उस फॉर्म में। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ना सर, जो हम लोग इसमें पढ़े हैं ना, मतलब 0 1 2 1 2 0 1 2 0 1 2 1 2 1 2 करके नहीं इट नहीं, गो अप टू द 11th 11 हाँ 11 क्या 21 तक जा सकता है। 21। लेकिन सर ये मैं जो, जैसे हम लोग जो ट्रेंड लाइन पढ़े हैं इम्पल्स का, हाँ उसी को मैं रिवर्स कर दिया हूँ यहाँ पे। हाँ 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 मतलब इम्पल्स में इम्पल्स का ट्रेंड लाइन काम करेगा, हाँ 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 लेकिन करेक्शन में तो इम्पल्स का ट्रेंड लाइन काम नहीं करना चाहिए ना। हम्म, तो दैट मीन्स कि अगर ये करेक्टिव है बाय नेचर, तो हम्म, हम लोग इम्पल्स वाला जो ट्रेंड लाइन लगाए हैं इसको ये ओबे नहीं करेगा, इसका हाई तोड़ देगा, इधर कहीं चला जाएगा प्राइस, और हाँ बहुत फास्टली जाएगा ये। हम्म, ठीक बात। चलो देखते हैं कल क्या होता है अब। हाँ सर, अब तो कल ही गया है। चलो फिर आई थिंक विल एंड द सेशन टुडे, क्योंकि अब मेरे को भी थोड़ा सा जाना है। हाँ सर। तो अगर रात को बैठेंगे तो यार एक बार गोल्ड भी डिस्कस कर लेंगे। हाँ, गोल्ड और सर क्रिप्टो को डिस्कस करना है तो। हाँ, गोल्ड और क्रिप्टो को करते हैं। ठीक है। ठीक है सर। चलो फिर, ओके। ओके, बाय सर, बाय।